नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत इस्टेब्लिशमेंट भी मान गई। शहबाज हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली। मुल्क के नामवर सहाफ़ी भी कप्तान के खिलाफ बोलते बोलते इसी के गर्विदा हो गए। इमरान खान का कोई तोड़ नहीं। मुल्क की नामवर शख्सियत ने भी एतराफ कर लिया। अपोजिशन इमरान खान को निकाल कर गलती कर बैठी। खुफिया एजेंसियों ने भी एतराफ कर लिया। अदालतों की जानब से भी इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को घेर लिया। लेकिन क्या शहबाज हुकूमत इमरान खान को अदालतों से मिलने वाले रिलीफ का सिलसिला जारी रहने देगी? क्या एस्टेब्लिशमेंट कप्तान के नए इंतखाबात के मुतालबे की हाँ में हाँ मिलाएगी? नून लीग के लिए नरम गोशा रखने और तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले सहाफियों की एक बार फिर से राय क्यों बदल गई? अब की बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज सरकार को इमरान खान के खिलाफ किन इकदाम से बाज किया? वीडियो में आगे चलकर इन सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। मगर नजर इकराम यहाँ पर यह भी बताते चले की लॉन्ग मार्च से हुकूमत की कांपें टांग गई है। राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद को कंटेनर लगाकर नो गो एरिया बना दिया। पीडीएम की साजिशें कुछ नहीं कर सकती। आखिरी सांस तक खान के साथ हैं। अवाम का इमरान खान के हक में ऐलान। हकीकी आजादी का कारवां इस्लामाबाद की तरफ गामजन। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। शहबाज सरकार में हलचल मच गई। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत के बुलंदोबांग दावे जमीन बोस हो गए। नवाज शरीफ ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाकर मुल्क की मुईशत का बड़ा सौदा कर दिया। अदालतों ने खान के बयानिए को सच साबित करने का बेड़ा उठा लिया। नून लीग के पिट्ठू सहाफी भी शहबाज हुकूमत के पोल खोलने लगे। एस्टेब्लिशमेंट भी कप्तान की सलाहियतों को मान गई। पीडीएम ने इमरान खान को निकाल कर गलती कर दी। हिमायती सहाफी भी मान गए। मौजूदा हुकूमत को बड़ा मशवरा दे दिया। खान को सियासी मंजरनामे से हटाते हटाते नून लीग ने नवाज शरीफ के लिए ही बड़ा गड़ा खोद डाला। लेकिन क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को सियासी मुस्तकबिल की भीड़ चढ़ाएगा? क्या पीडीएम ने खान साहब के लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को टास्क दिया? और नया आर्मी चीफ कौन नामजद करेगा? आम इंतखाबात कब होंगे? नए आर्मी चीफ को तैनात नहीं होने देंगे। पीडीएम के अंदर से बगावत की बू आने लगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के कप्तान को गिराने के तमाम प्लान मट्टी का ढेर बन गए। लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद पहुंचेगा? इमरान खान ने खुफिया एजेंसियों को आगाह कर दिया। इम्पोर्टेड सरकार की एक तीर से दो निशाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। आर्मी चीफ की तकर्री इमरान खान करेंगे। न्यूट्रल्स का खान के नाम अहम पैगाम भी जारी। नाज़रीन, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदते हैं अनकरीब खुद उसी में ही औंधे मुंह जा गिरते हैं। जिसकी जीती जागती मिसाल पीडीएम की है, जिसने तहरीके अदम एतमाद लाकर इमरान खान को तो सियासी मंजरनामे से हटा लिया, लेकिन खुद भी इस इक़्तिदार को संभालने के काबिल नहीं रहे। कप्तान ने 7 महीने इम्पोर्टेड सरकार के हर जुल्म जबर को बर्दाश्त किया और जब पीडीएम के खुद की बर्दाश्त की बारी आई तो एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क के इदारों को सियासत में घसीट लिया। लेकिन अदलिया ने हमेशा गैर जानबदारी का मुजाहरा किया और भेड़ चाल न चलते हुए इमरान खान के हक में सच्चे फैसले दिए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानब रवां दवा है। खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसे के लिए वफाकी दारुल हुकूमत से दरख्वास्त की, लेकिन इंतजामिया ने हटदर्मी का मुजाहरा करते हुए इनकार कर दिया। बादशाह इस्लामाबाद इंतजामिया के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अदालत से रजू किया। अब तक की ताज़ा इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसा और धरने की इजाजत न मिलने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। पीटीआई के दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। अदालत ने इस्लामाबाद इंतजामिया को कल नोटिस जारी कर तो जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्म दिया कि मजाज अफसर कल अदालत के सामने पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। पीटीआई के वकील ने दरख्वास्त में मौकिफ पेश किया कि तहरीक इंसाफ ने ज़िला इंतजामिया के लॉन्ग मार्च के लिए एनओसी की दरख्वास्त दी थी, जबकि 6 और 7 नवंबर को जलसा करने के लिए भी दरख्वास्त दी गई थी। नाज़रीन करम, अब आपको बताएं कि नया आर्मी चीफ कौन नामजद करेगा और आम इंतखाबात कब होंगे। इस पर कुछ कहने से पहले ये सुन लें कि मुस्लिम लीग नून के लिए नरम गोशा रखने और तहरीक इंसाफ पर तनकीद करने वाले सहाफियों की एक बार फिर से राय बदल गई है। सहाफियों ने अदम एतमाद को भी एक गलती करार दे दिया। इमरान खान को घर भेजने के बाद इत्तेहादी जमातों की हुकूमत को 7 माह गुजरने के बाद अदम एतमाद की हिमायत में बढ़ चढ़ कर बोलने वाले सहाफियों की राय भी बदल गई और इन्होंने इस हवाले से भी पीडीएम जमातों पर तंज करना शुरू कर दिए। नामवर सहाफी तलत हुसैन ने अपने एक प्रोग्राम में इस बात का एतराफ किया कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को मान गई है, जिसका वाज़ेह सबूत DGISPR और DGISI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिससे मुख्तदर हलकों ने ये अंदाजा लगाया है कि अवाम के साथ साथ अब मुल्की इदारे भी खान की आइडियोलॉजी को मान गए और पीडीएम हुकूमत का इसरार दुरुस्त है कि आनी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक है कि चाहे तो वो नवंबर 2022 को नया आर्मी चीफ नामजद करें या मौजूदा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दें। पीडीएम को ये भी तवक्को है कि वो अगले साल अगस्त तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और दूसरी तरफ इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात का इनेकाद फौरी तौर पर हो, ये किसी भी सूरत मार्च 2023 से आगे ना जाए। नेज आर्मी चीफ की नामजदगी मुंतखब होने वाले नई हुकूमत का वज़ीर आज़म करे। उन्हें यकीन है कि इंतखाबात के बाद नई हुकूमत वही बनाएंगे, क्योंकि इम्पोर्टेड मुजरमों का नामजद करदा आर्मी चीफ मुल्क के मुफादात के लिए खतरा
खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि कौमी असम्बली अगले 2 माह में तहलील कर दी जाए ताकि निगरान हुकूमत कायम की जा सके। लेकिन इमरान खान का कहना है कि निगरान हुकूमत को आर्मी चीफ की नामजदगी का फैसला नए मुंतखब शुदा वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिदार संभालने तक मौखर कर देना चाहिए। इसका साफ मतलब जनरल कमरजेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, अगरचे वो खुद दूसरी तोसी के खिलाफ है। तो उधर नाज़रीन इकराम, PTI का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में अवाम का सुनामी इस्लामाबाद की जानब गामजन है, जिसने इस्लामाबाद पहुँचने से पहले ही वफाकी दारुल-हुकूमत में थरथली मचा दी है और रही सही कसर इमरान खान के जोश से भरपूर खिताबात ने निकाल दी है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कब इस्लामाबाद पहुँचेगा। तो नाज़रीन, इसका जवाब भी PTI के रहनुमा असद उमर ने दे दिया। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुँचने की नई तारीख दे दी है। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचेंगे और 11 नवंबर को तमाम काफिले इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च रावलपिंडी बाईपास से शुरू होकर गक्खड़ मंडी पर इख्तिताम पजीर होगा और जुमेरात के रोज लॉन्ग मार्च की तरफ से वजीराबाद से गुजरात तक का सफर तय किया जाएगा। जुमे को लॉन्ग मार्च गुजरात से लाला मूसा पहुँचेगा। हफ्ते के रोज लॉन्ग मार्च खारियों से होकर सराय आलमगीर पहुँचेगा और इतवार को सराय आलमगीर से लॉन्ग मार्च जेलुम तक का सफर तय करेगा। नाज़रीन, उधर लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही राना सन्नालो ने अपनी बंदूकें तान ली हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि इनका वास्ता इमरान खान से पड़ा है, जो ना डरते हैं और ना किसी के सामने झुकते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ मुल्की इदारों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमारी ताज़ा इतलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को फेडरल इन्वेस्टिगेशन FIA ने साइफर और फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के लिए तलब कर लिया है। FIA की जानब से जारी करदा नोटिस के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात के लिए तलब किया गया। FIA की जानब से चेयरमैन PTI इमरान खान को भेजे जाने वाले तलबी के नोटिस में कहा गया कि वो 7 नवंबर को FIA लाहौर के दफ्तर में पेश हों। दूसरी तरफ जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक साइफर तहकीकात के लिए भी FIA ने इमरान खान को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक जारी करदा नोटिस के तहत इमरान खान से कहा गया कि वो साइफर के हवाले से की जाने वाली तहकीकात के लिए 3 नवंबर को FIA हेडक्वार्टर में पेश हों। इसी ज़मन में जिम्मेदार ज़राए ने बताया कि FIA की जानब से साबिक वज़ीर खारजा और PTI के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी को भी 3 नवंबर को दोबारा तलबी का नोटिस भेजा गया है। नाज़रीन, उधर इमरान खान का नया प्लान क्या है, इसी सोच ने PDM की नींदें हराम कर दी हैं। वो जो कहते थे अब इक़्तिदार में आकर दिखाओ, अब खुद ही लॉन्ग मार्च की कामयाबी के डर से इक़्तिदार प्लेट में रख कर देने की सोच रहे हैं। अपने एक ताज़ा बयान में इमरान खान का कहना है कि जिनके पास ताकत है इन्हें फैसला करवाना चाहिए, चोरों के टोलों को घर भेज कर अवामी हुकूमत लाएंगे। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये लॉन्ग मार्च सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए है। एस्टेब्लिशमेंट ही एक ऐसा इदारा है जो सालसी करवा सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ का हाल देख लें, डिग्गी में बैठकर न्यूट्रल से मिलने जाता था। मुल्क में कोई हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। एस्टेब्लिशमेंट ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया हुआ है। मैं समझता हूँ जिनके पास ताकत है इन्हें फैसला करवाना चाहिए, जबकि इन्होंने लॉन्ग मार्च के दौरान गुजरांवाला में पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट और डिजिटल नेटवर्क उर्दू पॉइंट से खसूस गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के लोगों को जिस तरह लूटा जाता है, इनका पैसा दुबई भेजा जाता है, जिस तरह इनको गुलाम बना कर रखा जाता है, इसलिए सिंध भी अब आजाद करवाना है। इन्होंने इस्लामाबाद में धरना देने से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो फिर मेरा अगला प्लान नजर आएगा। इमरान खान ने कहा कि ये फौज क्यों लेकर आएंगे, ये औरतों और बच्चों के ऊपर फौज लेकर आएंगे, क्या चीज है जो फौज लेकर आएंगे, ये मुजरिम है। ये मुल्क की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं। अगर PTI और फौज का आमना सामना हुआ, जो नहीं होगा, इसे तो दुश्मनों की ईद है, इसलिए तो हिंदुस्तान खुश हो रहा है।